Hi, beautiful learners. This is Alisha Mahajan. I hope you all are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about teaching aptitude part number 3. जैसे कि आपको पता है, we are going to talk about 500 lecture video series for paper 1 and paper 2 both. Okay, so this is the third class of paper 1 teaching aptitude class. So let's get started without wasting any time. So आज का टॉपिक है हमारा levels of teaching. There are basically 3 levels of teaching. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लेवल इज, एक बार आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर इसमें क्या है वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, सो ये तीन बेसिकली लेवल्स है हमारे पास किसके, टीचिंग के. ओके, मेमोरी लेवल होता है गाइस, याद रखिए जब आप छोटे बच्चे होते हो तब आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है, रटवाना पड़ता है, क्रैमिंग करवानी पड़ती है, ABCD रटवाना पड़ता है. दिस इज मेमोरी. इसमें याद रखना, मेमोरी में टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. किसका रोल है? टीचर का. प्लीज राइट इट डाउन. बच्चों को यही भूल जाता है दैट मेमोरी लेवल इज टीचर सेंट्रिक, क्योंकि जो टीचर सिखाएगी वही बच्चे रटेंगे. याद आपको पता हो, कोई आपने स्मॉल में भी देखा हो तो वो बोलेगा कि हमारी मैम ने बोला तो यही करना है, मुझे आपका करवाया हुआ नहीं करना, होता है ना. दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप चीज़ों का रिलेशन बनाने लगते हैं. यहाँ पर जो आपने ABC सीखी, अब आप यहाँ पर वर्ड्स बनाने लगते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना. आप रिलेशनशिप बनाते हो, जनरलाइजेशन सॉर्ट ऑफ करते हो. रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली हायर थॉटफुल लेवल. इसमें बिल्कुल सोचते नहीं हो, इसमें थोड़ा बहुत सोचते हो, इसमें एक्सट्रीम लेवल का सोचते हो. रिफ्लेक्टिव लेवल इज जनरली कि आप डिस्कवरी कर रहे हो, आप कुछ खुद से इनोवेटिव कर रहे हो, यूनिक कर रहे हो, इनोवेशंस कर रहे हो. ये ज़्यादातर PhD लेवल पर होता है. जहाँ पर मेमोरी लेवल टीचर सेंट्रिक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, क्योंकि इसमें हम सब्जेक्ट में मास्टर बनते हैं, याद करिए. और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो होता है स्टूडेंट, या जिसे हम कहते हैं लर्नर सेंट्रिक होता है. मतलब स्टूडेंट के इर्द गिर्द, लर्नर के इर्द गिर्द ये घूमता है. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. पहले मेमोरी लेवल के क्या पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट इज इट एम्फसिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. अब ABCD है, सबको पता ना ABCD है, वो फैक्ट्स को लर्न करवाते हैं. और क्रैमिंग को बोलते हैं रोट लर्निंग. यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रोट को बोलते हैं रट्टा लगवाना. सो हमारे फर्स्ट लेवल पर रट्टा लगवाते हैं. ओके, नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज गेन थ्रू मेमोराइजेशन. आप मेमोराइज करते हो, लर्न करते हो. ओके, इसमें आपको रॉट लर्निंग, रट्टा लगवाते हैं सब्जेक्ट मैटर को. अब यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ABCD को रिटेन करके रखे, है ना, समझे. इट कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी. ब्लूम टेक्सोनॉमी में अब आगे चलकर करेंगे. At this level, students learn to identify, recall, or remember the objects, events, idea, and retain them in memory. Basically, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ABCD सीखी, फिर उसे बार बार दोहराया, फिर उसे लर्न कर लिया. अभी मैंने क्या बोला था, ये अप्रोच क्या है, टीचर सेंट्रिक. ओके, टीचर डोमिनेटिंग होती है, जैसा टीचर बोलती है वैसा बच्चा करता है. अथॉरिटेरियन. अब व्हाई इट इज अथॉरिटेरियन? क्यों? बच्चे को खुद तो कुछ आता नहीं, सो डेमोक्रेटिक तो हो नहीं सकता. सो अथॉरिटेरियन का मतलब है जो टीचर अथॉरिटी देगा, बच्चे को बोलेगा बच्चों ABCD लिखो, ऐसे लिखो, वैसे करो, बच्चा वैसे ही करता है ना. इसमें आपके ऑरल टेस्ट होते हैं, बच्चों को बोलते हैं बच्चों ABCD सुनाओ, लिख कर बताओ ABCD. ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, मतलब लॉन्ग एग्जामिनेशन टाइप भी होता है. ओके, सिंपल होता है ताकि रट्टा बच्चों को बच सके. याद रखे, यहाँ पर टीचर का रोल एक्टिव है, क्योंकि टीचर ने बहुत मेहनत करनी है बच्चे पर. और प्राइमरी है, पहला रोल है. बच्चे का रोल सेकेंडरी है, जहां पर टीचर का रोल प्राइमरी, बच्चे का रोल सेकेंडरी. जहां पर टीचर एक्टिव, बच्चा पैसिव, क्योंकि बच्चे ने वही करना है जो टीचर सिखाएगी. आई होप दैट इज करेक्ट टू ऑल ऑफ यू.
मेमोरी लेवल ऑफ टीचर डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस। कहते हैं ये याद रखना पेपर में आए, क्या मेमोरी लेवल आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है? आंसर विल बी नो। ओके, सो हाँ, बट बाकी टीचिंग के लिए ये बेस बनता है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। दिस इज बेसिकली अ बेस। कहते हैं हर्बिटेरियन थियरी ऑफ एपर्सेप्शन सपोर्ट्स दैट यंग चिल्ड्रन माइंड इज रेडी, किसके लिए रेडी है? फॉर परसीविंग देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड। सो कहते हैं बच्चे के लिए ये रेडी है, ठीक है जी, बच्चे इन सबको ग्रैब करने के लिए रेडी है। माइंड इज रेडी फॉर ग्रेट मैस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। माइंड किसके लिए रेडी है? ताकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अच्छे से इनकलकेट करे। ओके, इनकलकेट करे, ठीक है जी, एंड कॉन्सेप्ट को समझे, थियरी को समझे, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रटवाया जाता है, ठीक है जी, लर्न करवाया जाता है। ये याद हमने करना है। एक बार फिर से समझाती हूँ। व्हाट इज हर्बिटेरियन थियरी ऑफ परसेप्शन? हर्बर्ट एक और मतलब ये बंदे का नाम है हर्बर्ट। वो ये बोलते थे कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो टोटल है आइडियाज का, ठीक है, और हम कॉन्शियस लाइफ में इसे अपनी एंटर करते हैं। एक होता है ना हमारा कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस होता है, ठीक है जी। सो अब परसेप्शन का क्या मतलब है कि सारे जो उसने चीजें सीखी हैं उसे वो ग्रुप कर देगा, जिसे परसेप्शन कहते हैं, एजिमिलेशन कर देगा। किसमें? न्यू आइडियाज और न्यू थॉट्स के साथ, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पहले सिखाया जाता है कि बच्चा ये तुम्हारी मदर है, ठीक है जी, मदर के बारे में सिखाया। पहले उसे सिर्फ मदर पता है, या तो सिर्फ फादर पता है, फिर उसे पता लगता है कि मदर की सिस्टर मौसी होती है, फादर के ब्रदर क्या होते हैं? ताऊ जी या चाचा जी होते हैं या अंकल होते हैं, यू कैन से दैट। और फादर की मदर दादी जी होती है, मदर की मदर नानी जी। सो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर एक्यूमुलेट बाकी आइडियाज को करना शुरू करता है, ठीक है जी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। गाइज ये ज्यादातर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, सो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर अवेयरनेस टुवर्ड्स इट। मेमोरी कितने तरीके की होती है? देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी क्या होता है? जिसको आप उसी टाइम रिकॉल कर लेते हैं इमीडिएटली, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कोई चीज सिखाई, आप रिकॉल कर लोगे ना। परमानेंट मेमोरी जो आपके दिमाग में बैठी हुई है बड़े पुराने टाइम से, जैसे आपको कोई छोटे होते की बात याद हो। So recalling of material for a longer time. Personal memory. पर्सनल मेमोरी क्या होता है? जो हम अपने पर्सनल मेमोरी से सीखते हैं। जब कभी फॉर एग्जांपल कोई आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछता है, आप बोलते हैं इसका आंसर तो मुझे पता है, ये मेरा ना एक गलत हुआ था, इसलिए आई नो ये मेरे साथ घटा हुआ है। अपनी पर्सनल मेमोरी से आपको कई चीजें याद रहती है। इम्पर्सनल मेमोरी होती है आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, आप इनको सीखते हो बुक्स के थ्रू, है ना, किसी फ्रेंड के थ्रू सीखते हो, लाइक दैट। एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या होती है? जो आप पुराने एक्सपीरियंसेस से रिकॉल करने की क्या करते हो? कोशिश करते हो। यू आर ट्राइंग टू रिकॉल हियर। देखिए यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करने की कोशिश करते हो। जब बेसिकली एग्जाम में इतना कुछ पढ़ा है, अब आप एनटीए के इतना कुछ पढ़ के जाओगे 6 महीने लगाकर, फिर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, यार ये लीशा मैम ने करवाया था, क्या आंसर था इसका? एक्टिव मेमोरी। पैसिव। पैसिव क्या है? रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट। मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी पैसिव माइंड में ये अवेलेबल है, आपको इसे याद करने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ता। मैकेनिकल और फिजिकल मेमोरी। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, रोटी बनाना सीखते हैं, मतलब फिजिकल मूवमेंट से अगर आप कोई चीज करते हैं और उसे बार बार अगर रिपीट करते हैं तो वो आप मैकेनिकल और फिजिकल हो जाता है। आपको चीज जैसे डायरेक्शन ही है, आपको पता है आप लेफ्ट पे मुड़ना है, आप राइट पे मुड़ना, आपको पता लग जाता है ना, सीख जाते हो आप, उसे कहते हैं मैकेनिकल मेमोरी। रोट मेमोरी, क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स, रट्टा मारना। ये रट्टा मारना है, अंडरस्टैंड नहीं करते। लॉजिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप सीखते हो अपना दिमाग लगाकर, रट्टा नहीं मारते हो। ओके, आई होप दीज 9 मेमोरीज आर क्लियर टू यू। अब हमने मेमोरी लेवल कर लिया, अब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल एक स्टेप आगे हो गया।
किसके? मेमोरी लेवल के। यहाँ पर आप चीज़ों को जनरलाइज करते हो, यहाँ पर आपको रट्टा लगवाया गया कि सबने क्या कहते हैं, राम ने भी मर जाना, श्याम ने भी मर जाना, तो आप यहाँ पर जनरलाइज कर देते हो, इसीलिए ये पता लगता है कि सभी आदमी मॉर्टल है, सब मर जाएंगे। सो यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स बनाते हो, जनरलाइजेशन करते हो, थियोरी बनाते हो। ओके, सो ये एक तरीके का थॉटफुल लेवल है। एक्सट्रीम थॉटफुल नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम थॉटफुल होता है हमारा नेक्स्ट वाला रिफ्लेक्टिव लेवल। सो ये हल्का फुल्का थॉटफुल लेवल है। आपने जो प्रीवियसली सीखा है फैक्ट्स और सब्जेक्ट, उसके बेस पर आप रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करते हो। आ गया ना? आप एक्सप्लेन करते हो स्टूडेंट को रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड द फैक्ट्स। उसे बता, पहले सिर्फ प्रिंसिपल सिखाए गए, अब बताया गया इन प्रिंसिपल को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट करते हो, प्लीज लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2-4 फीचर्स दिए होंगे या मैथ जो कॉलम में लिखा होगा, बताओ जी कौन सी मेमोरी है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल है एंड ऑल। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये मेमोरी तो है, प्लस उसके साथ इंसाइट है, मतलब आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। The evaluation system of this level is mainly objective type question। ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे होता है, और टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। एंड यहाँ पर जो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है वो क्या है? दिस इज स्टूडेंट, नो स्टूडेंट, इट इज सब्जेक्ट सेंट्रिक। पहले वाला क्या था? टीचर सेंट्रिक। ये क्या है? सब्जेक्ट सेंट्रिक। ओके, अब मॉरिसन ने इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड करा। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन। आप प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो कंटेंट को, यार पीछे मैंने ये सीखा था, प्रेजेंट। फिर आप कंटेंट को जो पढ़ना है उसे प्रेजेंट करते हो, डायग्नोस करते हो, वीकनेसेस स्ट्रेंथ को देखते हो बच्चे की, और जो वीकनेसेस है उसको दोबारा से रिकैप कर देते हो ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाए। ओके, फिर आप चीज़ों को एजिमुलेट करते हो। अभी हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी ना एजिमुलेशन की। एजिमुलेशन बेसिकली यहाँ पर होता है हॉर्टबर्ट में। एजिमुलेशन क्या है? आप जनरलाइजेशन करते हो चीज़ों की। ओके, जैसे कोई टेस्टिंग करते हो बेसिकली। फिर आप टेस्टिंग कर लिया, आपको पता लग गया व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट, फिर आप उसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हो और बाद में दोहराते हो। ठीक है जी, बच्चों को क्या कहते हो? इसे ऑरली रिसाइट करो। रिसाइट करना होता है दोहराना। पेपर में इसका सीक्वेंस आ सकता है, तो व्हाट यू विल लर्न, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एजिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्टिव। ये क्या है? हायर थॉटफुल लेवल। ओके, यहाँ पर आप डीप में जाते हैं, देख सकते हैं ना आप, हियर यू आर गोइंग in very deep circumstances, deeply about the something, ठीक है ना, deeply about something। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल का एक स्टेप आगे है। यहाँ पर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप क्रिटिकल होते हो, जो चीज़ आपको सिखाई जाती है उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हो, कंस्ट्रक्टिव होते हो, आप कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हो, इंडिपेंडेंट हो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लर्नर सेंट्रिक है, जिसे स्टूडेंट सेंट्रिक भी कहते हैं, या ठीक है ना, इस तरीके से ओरिजिनल खुद की थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है। ओके, सो आप यहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसका सोल्यूशन भी निकालते हो, खुद की थिंकिंग है, क्रिएटिव एबिलिटीज। अब स्टूडेंट इज कोर, एक्टिव एंड प्राइमरी, एंड टीचर सेकेंडरी एंड पैसिव। हमने पिछले वाले पीछे में क्या करा था? फर्स्ट वाले में टीचर एक्टिव था ना, इसमें अब स्टूडेंट एक्टिव और प्राइमरी है। ठीक है जी, और इनके मेन प्रोपाउंडर कौन है? हंट है इनके मेन प्रोपाउंडर, है ना। और इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, और पहले ही क्लासरूम इन्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है जी, सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट होगा क्लासरूम का। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हंट ने कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बताया है, जिसमें बड़े सारे स्टेप्स हैं कि कैसे प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन होती है, उसे कैसे टेस्ट करना है और सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे टाइप सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि डिटेल में बताना ना आपने अपनी थिंकिंग से।
not teacher centric, not subject centered, it is learner centered. I hope that is clear to you. अब आपका क्वेश्चन ये है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है इन तीनों के ऑथर्स कौन से हैं. आज बेसिकली मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवाए. व्हाट आर, एक तीनों लेवल्स करवाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड मेमोरी लेवल. सो आप सबने क्या करना है, तीनों के ऑथर्स बताने हैं. मैं कल तक का वेट करूंगी, नहीं तो मैं आपको फर्स्ट कमेंट को पिन करके आपको बता दूंगी व्हाट आर द ऑथर्स ऑफ दीज. ओके, I hope that is clear to you. Thank you so much everyone for watching. You have enjoyed a lot learning it. Take care and bye bye.